चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अनुभव करो। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी।
हप्पा लद्दऊ जैन परूं ते परम पड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाती अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ यहाँ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 75वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि आप ही जिन हैं ऐसा जानकर अनुभव करो तो आप मोक्ष मार्ग में आपका नाम लिख जाएगा। क्या हो जाएगा? मोक्ष का उपाय क्या है कि अपने आप को जिन स्वरूप भगवान आत्मा स्वीकार करो। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जिन स्वरूप हूँ। क्या है? क्या कह रहे हैं? कैसा अनुभव करना है? जैसे हो वैसे अनुभव करो, वैसे अपने आप को जानो, वैसे अपने आप को मानो। समझ में आया भैया? आप लड़का लड़की नहीं है, आप रागी द्वेषी भी नहीं है, आप तो जिन स्वरूप भगवान आत्मा हो। भगवान के दर्शन करना है तो भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे भगवान के दर्शन करने के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा बोलो? वे भगवान कहते हैं जो पर्याय में भगवान हो गए ना अरिहंत परमात्मा, वे कहते हैं तुम्हें अगर हमारे दर्शन करना है तो तुम अंदर जो जिन स्वरूप भगवान आत्मा है उसके दर्शन कर लो। तुम उसके दर्शन कर लोगे तो हम समझ जाएंगे तुम्हें हमारे दर्शन हो गए। क्या बोलो भैया? भगवान को किसके दर्शन नहीं करना है? सबको भगवान के दर्शन करना है, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जानेंगे।
तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे क्या? भगवान के दर्शन करने के लिए आपको अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा ही भगवान है। आत्मा को छोड़ के कहीं दुनिया में कोई भगवान नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात किसने कही है? इचरेन देव परमात्मा जो पर्याय में भगवान हुए उन्होंने कही है, जिनकी अपन रोज ही ना पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। समझ गया? बिन ने ये बात कही है। सौ सौ इंद्रों के सामने समक्ष ऐसे स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्ट गणधर आदि, चार ज्ञान के धनी, उनके सामने ये बात उन्होंने घोषणा की है। बोलो, आपको स्वीकार है कि नहीं? है? वहां ये समूह शरण में ये बात चलती है कि जिन्हें भगवान के दर्शन करना है उन्हें सबसे पहले अपने आत्मा को जानना पड़ेगा, तभी उन्हें भगवान के दर्शन होंगे। क्या? अब ये काम तो आप करते ही नहीं। कहाँ जा रहा है? सब मंदिर जा रहे हो। क्या करो वहां जाके? ज्ञान ले लो भगवान से कि भगवान कह रहे कि यहाँ देखो तुम। ये भिक्षालय नहीं है मंदिर भगवान, ये शिक्षालय है। मंदिर में आके कुछ शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान कह रहे अगर तुम्हें हमारे दर्शन करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम रागी द्वेषी भी नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूपी हरि भगवान आत्मा। क्या सीधा लिखा ना? आप ही जिन्हें लो, अगर आप भगवान की बात को अपने ज्ञान में स्वीकार करोगे, भले ही अपनी आत्मा को नहीं भी जान पाओ, तो आपको सुख बंद होगा। क्या कह रहे? आप जनवाणी माता की बात को विकल्प में भी अगर स्वीकार करते हो कि भगवान के दर्शन तो वास्तव में अंदर भगवान आत्मा भगवान स्वरूप है, ये अरिहंत परमात्मा ने कही है, अगर विकल्प में भी आप स्वीकार करते हो तो आपको शुभ भाव होगा। और विकल्प में तुम निषेध करते हो तो पापी हो। क्या? नहीं नहीं, भगवान तो मंदिर में ही रहते, भगवान तो मंदिर में ही रहते हैं। जैसे अन्य लोग कहते हैं नहीं, ऐसा वहां चले जाओ, काशी चले जाओ, बनारस चले जाओ, वहां चले जाओ। मैं समझ गया, ऐसे ही हो तुम, अन्नमति वाले हो। समझ में आया भैया? भगवान यहाँ विराजमान, ये देवल भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, छुपाए छुपे नहीं है, सो भगवान आत्मा है जी। क्या? जैसे सूरज है, अब दिन में बात छुपाना चाहो तो छुपेगा का? भले ही कितने भी बादल आ जाएं, लेकिन प्रकाश तो बता रहा है कि ये सूरज निकला हुआ है ना। वो कोई छुपता है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, छुपाए छुपता नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ ये कहती है अगर तुम्हें अपना मोक्ष में नाम लिखवाना है, हम्म, मोक्ष में गमन करना है, करना तो पड़ेगा। संसार कोई रहने की जगह है? हम्म, देखो ना आजकल क्या हो रहा है, क्या पेपरों में चल रहा है। पिता को यही नहीं मालूम हमारी बेटी कैसी है, और बेटी को यही नहीं मालूम जो क्या है, क्या नहीं, कितने भग रहे कितने जा रहे हैं। तो भले ही संस्कार संस्कार की बातें करती है पिता। समझ में आया भैया? काय के संस्कार हैं? हम्म, समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहती है ये संसार रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहे। गजब हो रहा है, गजब हो रहा है, गजब। बस भ्रम में ही गाड़ी चल रही है कि लड़की हमारी है, लड़का हमारा है, ये रिश्तेदार हमारे हैं। भ्रम में ही गाड़ी चला रहे हैं। जब आंखें खुलेंगी तब समझ में आएगा। समझ में आएगा, ज्ञान के नेत्र खुलेंगे तब समझ में आएगा। भगवान कह रहे कोई भी तुम्हारा नहीं है,
तुम्हारी तो चेतन आत्म वस्तु ही तुम्हारी है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी तो मात्र एक चेतन आत्म वस्तु ही तुम्हारी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न हूं, मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ये बात तुम आज स्वीकार कर लो, और चाहे अनंत काल बाद स्वीकार करना। और मोक्ष में नाम लिखवाना है, मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवाना है, तो भगवान कहते कि तुम अपने आप को आत्मा समझो। मैं परमात्मा हूँ, मैं सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। ये है गाथा का मूल विषय ही है। पारसमणि थोड़ा रुका, गाथा पढ़ो। ये नहीं है पढ़ लो, हो गया भैया, ये पूरा समय सार हो गया, नियम सार हो गया, ऐसे तो तुमने अनंत बार पढ़ गए। थोड़ा रुको, समझो। शब्द का अर्थ भी ज्ञान में आना चाहिए, भाव भी हमें ख्याल में पकड़ना चाहिए। देखिए गाथा का पाठ करते हैं, फिर आगे पॉइंटों पे विचार होगा। जिन देव जो मैं भी वही, इस भांति मन ने भ्रांत हो। है यही शिव मग योगी जन नाम मंत्र एवं तंत्र है। देखिएगा अगला पॉइंट। बहुत ही सुंदर बोल है, 3 लाइन का है। जैसे पीपर में चरपराट और हरे रंग को अस्वीकार करने में पीपर के स्वभाव का घात होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अस्थि की नास्ति होती है। वैसे ही सत्स्वरूपी निज भगवान आत्मा को अस्वीकार करने में अस्थि स्वरूप की नास्ति होती है। यही हिंसा है। लोग हिंसा की परिभाषा दे दी। दुनिया हिंसा किसे कहती है? दुनिया में हिंसा किसे कहती है, आप बताओ। और यहाँ भगवान हमें हिंसा किसे कहती है, ये भी समझो। दुनिया में तो यही कहा जाता है कि किसी जीव को मत मारो। समझ में आए भैया? हम्म? जनवाणी कहती तुम किसी जीव को मार ही नहीं सकते हो। तुम ऐसा सोचते हो कि मैं किसी जीव को मार सकता हूं, यह तुम्हारा मिथ्यात का पाप है। सबसे बड़ा पाप लगता है। गाथाएं पढ़ लेना समय सार जी में। मैं मारता हूँ जीव को, या बचाता हूँ जीव को, ये बात जानवर ने कही क्या? ये बात सब झूठी है। क्यों? क्योंकि तुम पहले ये बता तुम हो कौन। अब बताना पड़ेगा तुम कौन हो पहले। ठीक है? तो आत्मा है। तो तुम आत्मा हो, तो ये जो है बचा आत्मा, क्या शरीर को छूता है क्या? तो परद्रव को कैसे तुमने छू लिया? और तुम अहंकार करते हो कि मैं जीव की कैसे मारता हूं। अरे तुम परद्रव को छू सको तब तो कुछ कहा है भाई साहब, आगे की कहानी आपकी बताओ। तो हिंसा तो कही है भगवान ने। समझ में आया? हाँ, तो हिंसा बताई नहीं, ये हिंसा है। सही हिंसा ये है। वो तो स्वभाव वाली अहिंसा है वो। क्या? कौन सी? हाँ, अपने आत्मा में मूल आदेश की उत्पत्ति होना, उसका नाम हिंसा है। क्या है? यहाँ तो गजब कर दी, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना उसका नाम हिंसा है। देखो लिखा। क्योंकि उसने क्या कर दिया, सब गोल कर दिया, सब पूरा मटिया मैट कर दिया। कितनी बड़ी हिंसा कर रहा है, डेली हर समय कितनी बड़ी हिंसा कर रहा है। उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे पीपर में चरपराट हरे रंग को अस्वीकार करने में पीपर के स्वभाव का घात। मिल जाएगी तुम पीपर, आप पीपर लाइए बिना चरपराट वाली। क्यों? पीपर तो चरपराट वाली हरी कलर की होती है, और तुम बात स्वीकार ना करो तो
तो तुम्हें पीपर मिलेगी क्या? यानी तुमने पीपर के कोई का ही अभाव कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि पीपर जो होती है वो हरे रंग की और चरपराट से भरी हुई होती है, और आपने दोनों ही लक्षणों का क्या कर दिया? अपने ज्ञान में कर दो अभाव। तो पीपर मिलेगी क्या? जैसे हम आपसे कहें कि भाई साहब, शक्कर सफेद और मीठी होती है, और तुम कहो कि नहीं, तो उसने क्या किया बोलो? शक्कर मिलेगी क्या? शक्कर के अस्तित्व को उसने नकार दिया कि नहीं नकार दिया? तो अब तुम्हें दुनिया में शक्कर मिलेगी क्या? है? ये कह रहे हैं वो, जिसका ज्ञान ये कहता है कि भाई साहब, चरपराट और जो हरा रंग है वह पीपर का नहीं है, तो उसने पीपर के अस्तित्व को नकार दिया। ये लिखा, यानी घात कर दिया। घात है कि अभाव कर दिया। घात का मतलब क्या है? अब उसे पीपर नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो पीपर होती है वो पूरी चरपराट से भरी हुई होती है, हरे कलर की होती है, और मैंने दोनों का ही क्या कर दिया? तो पीपर नहीं मिलने वाली, घात हो गया उसका, अभाव हो गया उसका। समझ में आई? अब देखिए, ये तो है दृष्टांत। अब सिद्धांत देख, क्योंकि इसमें अस्थि की नास्ति होती है। क्या होती है? क्या कर दिया? अस्थि की नास्ति होती है। वह मना कर रहा है ना, अस्थि का निषेध कर दिया ना। ये तो दृष्टांत दिया, क्योंकि उसे अब पीपर मिलने वाली नहीं है। अब देखिएगा, इसी प्रकार वैसे ही सत स्वरूपी निज भगवान आत्मा को अस्वीकार करने में अस्थि स्वरूप की नास्ति होती है। क्या कहा? सत स्वरूपी निज भगवान आत्मा को, किसकी बात चल रही है? अरे आप जानने देखने वाले हो कि नहीं? बोलो। और तुम कहो कि हम जानने देखने वाले नहीं हो, तो तुम को फिर, अरे ये व्यक्ति इतना निर्णय नहीं कर पा रहा है। अनंत काल हो गया कि मैं कौन हूं। समझ गया? और सब इसी में ही गर्भित है। पूरा पूरा द्वादशांग इसी में ही कोई समर्पित है। क्या? अनंत काल हो गया, अब उसे कभी आत्मा नहीं मिल सकती। जो ये कहे कि मैं तो जानने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं ही नहीं। आत्मा जो वस्तु है अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है, जानने जानने वाला कौन है? इसे ही तो भगवान ने आत्मा कहा है, और तुम कहो नहीं। तो उसने क्या किया? अपने अस्तित्व को ही उसने अभाव कर दिया। क्या कर दिया? यानी अपने आत्मा का घात कर दिया। क्या कर दिया उसने? लिखा नहीं? अभी कोई कहे जैसे लिखा ना उन्होंने, वैसे ही सत्स्वरूप निज भगवान आत्मा कौन है? वैसे ही सत्स्वरूपी निज भगवान आत्मा, निज भगवान आत्मा, कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। क्या? मैं तो लड़का लड़की हूं। तो उसने क्या किया? वे कह रहे तुम भगवान हो, वो कहने हम भगवान थोड़ा होगा, भगवान तो वे बेदी में बैठे हैं। बारे मूर्ख है? क्यों? वहां पे जाके कई समय जयपुर में जाके है, अभी आप कभी गए हो सोनगढ़ या जयपुर गए हो? हम्म, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बाहुबली की है ना, है? हम तो देखिए। और वो क्या कारीगर वहां बैठता भगवान के, उसके छाती पे आके टुक 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 करता रहता है। देख, अरे इतनी लंबी चौड़ी प्रतिमा, अब वो करे क्या, कारीगर करे क्या, ये बताओ? वो किसी को अरे भगवान के ऊपर बैठो ये तो। तुम शांति रख भाई। समझ में आया? वो पत्थर है भगवान। समझ में आया? उसे स्थापना की जाती है, मंत्र फूका जाता है, तब वे द्रव निक्षेप के भगवान कहलाते हैं वे।
ओरिजिनल तो वे भी नहीं है, समूह शरण में मिलेंगे जिनकी दिव्य ध्वनि गिरती है माँ बैठे भगवान। तो समझ में आया ये? वो तो उनका पृथ्वी में है भगवान। तो कहते हैं कि वैसे ही सत स्वरूपी निज भगवान आत्मा को, किसको है, भगवान कह रहे तुम भगवान हो। मैं जब बहुत साल पहले की बात है, जब मैं आश्रम में काम करवा रहा था भोपाल में, तो मैं काम चल रहा था, तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो एक बोला कारिया, पंडित जी आप बिल्कुल सही कहते हो कि आत्मा भगवान है। अरे तो कान तो पढ़ते ही है ना। हाँ, तो ये तो जगत प्रसिद्ध है कि आत्मा ही भगवान है। ये तो जगत में प्रसिद्ध है ना भाई। सभी आत्मा, सभी सभी सब जितने भी मत हैं सब आत्मा भगवान है। समझ में आया? नहीं, बात तो सही है। तो आप भगवान हो के नहीं? अरे मैं कहा भगवान, भगवान पे वेदी बैठे हैं। क्या कह रहा? ये स्वीकार ना करें। क्या कह रहे हैं? जब उससे मैंने कहा तो तुम भगवान हो के नहीं? अरे भगवान हम तो रहूंगे, आत्मा भगवान है, वे भगवान है। क्या कहा? भगवान की सीधी बात की दृष्टि कहाँ जाती है? आत्मा भगवान है, ये बात तो स्वीकार करा, पर मैं तुम भगवान हो के नहीं? हम का भगवान, भगवान तो वे है। अरे क्या हो गया? आई बेटे समझ में आई बात? हम्म? तो यहाँ ये कहते हैं कि वैसे ही सत स्वरूपी, सत का कभी अभाव होता है क्या बोलो? अरे किस दुनिया में कभी सत का अभाव हो सकता है क्या? होने की कोई संभावना है? अरे जिसका अभाव होता है वो सत होता ही नहीं है भगवान। नए की असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, और सत का नाश नहीं होता। अनादि अनंत, अनादि अनंत ऐसी बात है ये, कि सत का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। भगवान ने कहा जगत में जाति अपेक्षा छह सत्य हैं, छह द्रव्य सत्य हैं। जयचंद जी छाबड़ा के माध्यम से बारे भावना में बोल सकते हो आप। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय कर कौन? बोल देते हो बस, आवाज में सुन। क्या हो गया? द्रव्य रूप कर सर्व थिर, सभी अपने अस्तित्व को का समय पुकार पुकार के भगवान ने कहा छह द्रव्य सत्य है बस। जाति अपेक्षा छह द्रव्य सत्य है, अनादि अनंत है। विश्व का कभी नाश नहीं होगा भगवान, जीव का कभी नाश नहीं होगा, पुद्गल द्रव का कभी नाश नहीं होगा, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव, छह अनादि अनंत द्रव्य है, उनका कभी नाश नहीं होगा। जो सत होता है उसका कभी नाश नहीं होता है भगवान, और असत्य की उत्पत्ति होती नहीं है। तो माधुरी जी बताओ, वे मर गए, कौन मर गए? हमारे पिताजी मर गए। कौन मर गए? दूसरे की बात क्यों करें अपन? दूसरे को करें तो बुरा मानने लग जाएगा। हमारे अच्छे खाते तो पिताजी बैठे हैं, तुम अपने बोलो ना, हाँ हमारे पिताजी मर गए। क्या हो गए? बोलो मर गए कि नहीं मर गए? हाँ चलो ये बहुत बढ़िया है, जब पंडित लोग बहुत हैं। क्या? उस पंडितों की बात तो सुनना ही चाहिए, और पंडितों को धर्म ना होएगा, ये भी ध्यान रखना। आत्मार्थी होना ही पड़ेगा। गुरुदेव जी कहते हैं पंडितों के, ये धर्म पंडितों का नहीं है। अब बताओ, बोलो। हाँ चलो हम सुनेंगे। सुनाओ। वो मरेगा, कि जीव मरेगा, कि पुद्गल मरेगा, कि धर्म धर्म मरेगा, कि अधर्म धर्म मरेगा, कि आकाश धर्म मरेगा, कि काल धर्म मरेगा? को मरेगा बोलो? है? तुम्हारे पिताजी मरेगा भी इनको क्या भाव? तुम मूर्ख होते, तुम नंबर नंबर बन के मूर्ख हो। पहली बात तो ये, तुम अपनी मूर्खता को सिद्ध करो पहले। जगत में कोई भी द्रव मरता नहीं है, जगत में कोई भी द्रव जन्मता भी नहीं है। क्या कहा? अगली बात समझ में?
न जन्मता है न मरता है। तो फिर मर गए बे। ये लोक व्यवहार की भाषा है। क्या है? जैसे हमने आपसे कहा, देखो नल आ गए घर में, क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? बेटा देखो नल आ गए कि नहीं आ गए? तो लड़का बोले, पापा नल तो अपनी जगह, नल कहाँ का हो तू? अरे, अरे, क्या कहे? पापा ने बेटा से कहा, बेटा देखो नल आ गए होंगे। तो बेटा बोलता है कि पापा नल तो अपनी जगह, नल कहाँ का हुआ है? नल कहाँ गया था, सो आ गया है। आप लोग क्या बोलते हो? हैं, ट्रेन में से उतरे, दिल्ली से आए, देखो इंदौर आ गया। इंदौर आ गया? अरे इंदौर आ गया क्या भगवान? हैं? ऐसा ही है। ये लोक व्यवहार है कि वे मर गए, स्वर्ग में गए। क्या कहा? भगवान कहते कोई मरता ही नहीं है, कोई नया द्रव्य पैदा ही नहीं होता है। सत अनादि अनंत है, सत द्रव्य लक्षणम। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र के अंदर लिखा ना, सत द्रव्य लक्षणम। समझ में आया? तो पहले उन्होंने कहा सत। समझ में आया? अच्छा, हाथ, हाथ कट गया तो कौन कटा? आत्मा कटा कि पुद्गल कटा? बोलो माधुरी, एक दोबारा दूसरा क्वेश्चन। आत्मा कटा के पुद्गल कटा? बोलो। हाथ कटा, कौन कटा? कौन कटा बेटा? पुद्गल। अरे जो कटता है वो पुद्गल नहीं होता है भगवान। यही तो हम कह रहे हैं ना, क्यों आत्मा तो अरूपी है, तुम आत्मा को तो कह ही नहीं सकते। अब आप पुद्गल को आपने पकड़ लिया, तो पुद्गल किसे कहती है बोलो, ये बताओ। बताने तो पड़े भगवान को। अरे पुद्गल उसे कहते हैं जिसको ना दूसरा विभाग किया जा सके, वह पुद्गल तरफ कहलाता है। ये तो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है भगवान। पुद्गल दो प्रकार के कहा नहीं, एक सिंगल पुद्गल परमाणु वो वास्तव में है, और ये पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। क्या है? शरीर। तो कौन कट गया? पुद्गल कटा के आत्मा कटा। देखो कितना भ्रम ही भ्रम चल रहा है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। समझ गए आप? तो कहते हैं कि वैसे ही सत स्वरूपी निज भगवान आत्मा कौन? सत स्वरूपी निज भगवान आत्मा। अब वो कहने कि हम तो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो क्या किया उसने? अस्वीकार। आत्मा को अस्वीकार करने में अस्थि स्वरूप की नास्ति हो गई। देखो, नास्तिक मत तो नास्तिक वाले हैं ही, वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वे भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते, वे तो नास्तिक मत है ही। कि दिगंबर धर्म में, दिगंबर में भी जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे भी नास्तिक वाले ही हैं। क्या? दिगंबर ग्रंथों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन आया है। समय में अन्य मतों में तो है ही नहीं है, क्योंकि वहां सर्वज्ञ ही नहीं है। सर्वज्ञ तो अरियंत परमात्मा है। सर्वज्ञ जो है कहाँ है? अरियंत परमात्मा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। भाई अरियंत भगवान ही सच्चे भगवान है। समझ में आया भैया? बाकी के ये सब जो है सब काल्पनिक है। जितने दुनिया में सब काल्पनिक है, सब काल्पनिक है। समझ में आया? वेग भगवान हमें बताते हैं, क्या कहते हैं वे, कि ऐसे भगवान निज भगवान आत्मा को, किसको? वे कह रहे कि ये भगवान यहाँ है, और वो कह रहे हम भगवान नहीं है, और स्वीकार ना करे, अस्वीकार करे। तो क्या क्या कह दिया उन्होंने? अस्थि स्वरूप की नास्ती हो गई। क्या हो गया? अब उसे आत्मा मिलेगा क्या? बोलो। देखो गजब हो रहा है हमारे साथ में, दिया तले अंधेरा हो रहा है। दुनिया में हम सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बस स्वीकार करने वाले के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या हो रहा है? पारसमणि, आप हो के नहीं यहाँ पे? मंदिर है कि नहीं है? है। प्रतिमा है कि नहीं है? है। और तुम हो के नहीं हो?
तो यानी पारसमणि नहीं। अब देखो कितनी गजब की बात, सबकी प्रसिद्धि करे और अपनी प्रसिद्धि न करे। और अपन को तुम आत्मा हो, है उनका आत्मा, और कह भी देगा, सुन लिया तो कह भी देगा, लेकिन अंदर में मान्यता काय की पड़ी है। आत्मा देख के तुम आत्मा कह रहे हो क्या? विजनवाणी में लिखा, सो हम कह रहे हैं। समझ गया? जैसे हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था, एक बच्चा जो है स्टूडेंट, पढ़ाई करने के बाद अपनी नौकरी के लिए गया, और उससे कह दिया, जहाँ इंटरव्यू लेते हैं नहीं, इंटरव्यू लेते हैं ना, पहले इंटरव्यू लेते हैं नौकरी के लिए, तो उससे कह दिया बेटे कमरे में चले जाओ, और ये देखो, एक कागज पेन दे दिया, और सब चीजें उसमें लिख के लेके आओ। इसी प्रकार का इंटरव्यू सबसे करवाता था, सबसे। क्या, और भी जाने वाले भी सतर्क हो गए, सावधान हो गए। अरे एक से ही क्वेश्चन एक जैसे ही पूछा जा रहा है। अरे सब गए, और पेन कापी पे उन्होंने लिखा, बराबर 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 लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। मोबाइल का काम केवल उठाया, चलिए, उठाया, चलिए। क्या, अब सब कहे क्या गलती क्या हो गई मेरी, क्या गलती हो गई जो मेरे को पास ही नहीं किया उसने। फिर एक था कि अब ठीक है, आपने मुझे पास नहीं किया, हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, तो बता तो दो का कारण क्या है। ठीक है, तो उसने कहा तुमने जो कमरे में गए थे, हमने तुम्हें क्या बोला था, कि कमरे के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप जो है अपने इस पेपर पे लिख के आना। ठीक है, तो वो तो हमने लिखा है, और आपने तो देखे, देखते ही का ऐसा मना कर दिया, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो क्या नहीं लिखा? अब प्रकाश किसी ने नहीं लिखा। क्या कह रहे हैं? और लिखा भी है जिन्होंने, तो पहले नंबर नहीं दिया प्रकाश का। नहीं आई समझ में? माधुरी को समझ में आ रही बात? पहले किसकी मुक्ता होना चाहिए था कायदे की? पहले तो बहुत से लोगों ने प्रकाश लिखा ही नहीं, कि एक अलमारी है, एक स्टूल है, एक चाबी का छल्ला रखा हुआ है, समझ में आया, एक बेंच पड़ी हुई है, और ये पंखा है। सबको माने सबके अस्तित्व को स्वीकार किया। समझ में आया? और कोई समझदार थोड़ा था, अरे यार प्रकाश भी तो है, ये भी तो लिख दो। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी लिखी, पर ट्यूबलाइट का प्रकाश बहुत से कम लोगों ने लिखा। और लिखा तो कहाँ लिखा, लिखने चाहिए कहाँ? अगर प्रकाश ही ना होता तो इन चीजों को तू लिखता कैसे? समझ में आया? इसीलिए तुम सब फेल। या भगवान भी यही कहते हैं, दुनिया भर की सबकी प्रसिद्धि करते हो, मैं उनको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, और जानने वाले को, जबकि जानने वाला ही सब कुछ जानने में आता है भगवान। पर द्रव्य को जानना कहना ये व्यवहार है। समझ गया? व्यवहार भी दो प्रकार का, पारसमणि, व्यवहार भी दो प्रकार का। एक असद्भुत व्यवहार होता है, एक सद्भुत व्यवहार होता है। क्या? पर को जानना कहना ये असद्भुत, असद्भुत व्यवहार है। समझ गया? और आत्मा को जानना ये सद्भुत व्यवहार है। और वो दोनों ही व्यवहार है। वंदना समझ में आ रही बात? पर द्रव्य को जानना कहना ये असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि पर के साथ में आ गया, सद्भुत है, है। और अपने आप को, आत्मा को जानना ये सद्भुत व्यवहार है। अब इन दोनों व्यवहार से आपको ऊपर निकलना है। क्या कह रहे हैं? दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ ये कहते हैं कि यह जीव क्या करता है, सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, सबकी प्रसिद्धि करता है, पर मैं जानने वाला हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता। क्या करता है? तो ये महापाप लगता है। क्या लगता है? हिंसा करता है। कौन की हिंसा करता है?
परद्रव की तो यह आत्मा हिंसा कर ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये। मैं परद्रव को मारता हूँ, मैं परद्रव को बचाता हूँ, है, ये मानता तेरी मिथ्या है, अध्यवसान है ये। समय सार को पढ़िए, क्योंकि आत्मा परद्रव को छूता ही नहीं है। हम्म? अब देखो क्या मानता चलती रहती है। कल भोजन क्या किया था पारसमणि आपने? है, ये तुम्हारा मन मानता है, इस बात को स्वीकार करता है क्या कि कल हमने भोजन नहीं किया? अरे मैंने अनादि से ही भोजन नहीं किया है। मन स्वीकार करता है तुम्हारा? करता है तो तुम्हें कसाई की मंदता है। तुम्हें वो ऐसी आत्मा का अनुभव कर लो धर्म हो जाए। हाँ, अभी इसी पार्ट पे नहीं आ पाता है व्यक्ति, एक लाइन पे नहीं आ पाता है। इसीलिए तो का परद्रव को ना तो ये मार सकता है और ना बचा सकता है, ऐसी तेरी मान्यता है। वो अध्यक्षान है और वही तेरे संसार का कारण है। समझ में आई? तो कहते हैं अपने अस्तित्व को जिसने ठुकरा दिया, क्या कर दिया? स्वयं स्वयं जानता रहता है, हर समय अपने आप को ही जानता रहता है। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो आत्मा है। और अपने को देंगे सब, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो हरियंत परमात्मा की जय, सबको स्वीकार करे। अपन जाते नहीं, सोना गिर गए, सिद्ध क्षेत्र गए, संवेद से गए, सब जयकारा बोलेंगे। एक बार बीच में अपनी आत्मा को बोल लिया करो, मैं जाननहार हूं, मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। बोलो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की जय। क्या? क्यों? जबकि उसी की जय बोलना चाहिए था। उसकी जयकारे में ही वास्तव में अरियंत परमात्मा की जयकारा होती है। तो कहते हैं निज भगवान आत्मा को अस्वीकार करने में जानने वाले का इसने क्या कर दिया? अस्थि स्वरूप की नास्ति होती, क्या होती है? जब खुद अपने को मुख्य करना चाहिए था। एक पद है बनारसी दास जी का, ब्रह्म घाती शब्द का उपयोग किया उन्होंने उस पद के अंदर। समय सार नाटक के प्रारंभ में दिया है, स्वार्थ के साचे, थोड़ा शांति रखो भाई। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पाद की। क्या? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। क्या? जाकी छाती ताती, कारी कुटील कुबाती भारी, ऐसो ब्रह्म खाती मिथ्यात्मा पाप की। क्या लिया? निरंतर क्रोध मान माया लोभ अपने हृदय में धारण किए हुए क्या है? और धर्म क्या है वो जानते ही नहीं। क्या है? जाकी जाति ताती कारी कुटीले को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म खाती मिथ्यात्मा पाप की। मिथ्यात्मा पाप है, ब्रह्म घात। अपना भगवान तो ब्रह्म स्वरूप है, चिन्ह स्वरूप है। और योग सार परमात्मा प्रकाश जी के माध्यम से आपको बताता हूँ। क्या हिंसा की परिभाषा, क्या पाप की परिभाषा क्या दी है? सिद्ध समान नहीं जानता आपा ताते तो लगत है पापा। लो जो कौन सी परिभाषा निकल आई है? समझेगा? तो कहते हैं कि ऐसे अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हर समय हर समय हर समय हर समय ये आत्मा अपने आप को ही जानता रहता है, अपने आप को ही जानता रहता है, पर स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार कैसे? क्या मिला के स्वीकार करता है? क्या स्वीकार करता है? कि शरीर वाला मैं हूँ, राग वाला मैं हूँ, निरपेक्ष। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहा जाए कि केवल ज्ञान रूप तो स्वीकार नहीं करता है। करता कैसे है? मैंने राग को जाना, मैंने स्वाद चखा। कैसे? के मिश्रित ज्ञान की अनादि काल से इसको क्या है? रुचि पड़ी हुई है।
गे लुप्तता पड़ी हुई है, इसलिए गेयों के साथ में अपने आप को मिश्र करके बात करता है। आगे बात समझ में? लेकिन खालिस नी केवल ज्ञान स्वरूप, मिलावट रहे तो सीधी दृष्टि वहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी दृष्टि? अरे ज्ञान का भंडार तो यहाँ पड़ा हुआ है, आनंद का भंडार तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो अपनी प्रसिद्धि करना चाहिए था। अपनी प्रसिद्धि ना करके देखा ना, निज भगवान आत्मा को अस्वीकार करने में क्या कर रहे हैं? ये हर समय आत्मघात परिणाम हो रहा है, हर समय आत्मघाती परिणाम हो रहा है। हर समय हम अपनी आत्मा का हिंसा कर रहे हैं बैठे बैठे। पर द्रव्य की तो तुम हिंसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि परद्रव को तुम छू ही नहीं सकते हो। परद्रव तुम्हारे में है कहाँ? कल्पना करते रहते हो। ये इसी को भाव हिंसा कहते हैं। भाव करण, भाव कर्म, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से कर रहे हैं? और आप अपने आप को ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा जानिए। जैसे कुत्ता कांच के स्मेल घुस गओ अज्ञानता से, अब भौंक रहा हुआ है। कौन पे भौंक रहा हुआ है? पारस मुनि, किस पे भौंक रहा है? लवलियान हो रहा हो किस पे? किसको लवलियान हो, क्यों हो रहा है? अरे ये तो ज्ञान करो कि भाई साहब उस कांच के महल में कोई दूसरा कुत्ता है ही नहीं है, और जो भी दिखता है वो मैं ही तो हूं। ऐसे ही मेरी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं है भगवान, जो जानने में आता है वो मैं ही तो हूं ना। ऐसे अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, उसको भगवान अहिंसा धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अहिंसा धर्म में वीतराग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? अरे मैं हमेशा अपने आप को ही जानता रहता हूँ, मैं पर को जानता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को ही जानता हूँ। लालचंद भाई हुए, लालचंद भाई राजकोट वाले, उन्होंने एक सूत्र दिया, जाना नारा जनाए छे, खड़े कर पर जना तो नहीं। क्या कह दिया उन्होंने? तो मोटे मोटे पंडितों में खलबलाहट मच गई। क्या हो गई? मोटे मोटे पुराने जूड़े पंडित 15 दिन रहे थे, चर्चा के लिए गए थे। हैं? खलबलाहट मच गई, पर को नहीं जानता। पर को नहीं जानता, तुम ये बता फिर दरवाजे से निकल कैसे जाते हो? अरे तो क्या लिखा, क्या जवाब दिया मोटे मोटे पंडितों ने? ये बताओ दरवाजा है कि नहीं है? और दरवाजा तुमने जाना कि नहीं जाना? तभी तुम दरवाजे में से निकले कि नहीं निकले? तुम दरवाजे को जानते हो? कौन से दरवाजे को जानते, पहले ये बताओ तुम। तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम वो दरवाजा जानते हो कि ये दरवाजा यहाँ पृथ्वी में हुआ। यानी तुम हो बिंब, ज्ञान बिंब। कौन हो तुम? ज्ञान बिंब स्वरूप हो। तो वो दरवाजा नहीं जानते हो जो ये वो दरवाजा या ज्ञान में प्रतिबिंब हुआ। किसको जान रहे हो? और मान क्या रहे हो तुम? वो जानने के जी, तुम्हें जानने में कौन आ रहा हुआ है? अब थोड़ा सा अंदर जाके देख लो भगवान, क्या वह प्रतिबिंब, क्या दरवाजा यहाँ है क्या? जो जानने में आ रहा है प्रतिबिंब, वो है यहाँ क्या? है वहां तो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। बहुत सारे उदाहरण है। निर्मल पानी है, ऊपर से का स्विमिंग पूल है। और कौन को जान रहे हो तुम? किसको? इसको जान के कहते हो वो पक्षी उड़ रहा है निर्मल पानी को देख के। तो ओ है क्या उसमें? है उसमें तो परम पवित्र, वहां तो पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसे ही हर जीव क्या है, अनादि काल से ज्ञेय लुप्तता है ना, इंद्रिय जनित ज्ञान है ना, तो वहीं जाके चढ़ जाता। कहाँ चढ़ जाता है? कहाँ चढ़ रहा है? ये दोष है। इस दोष को ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा निकाल दिया है और मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिख दिया। तो अहिंसा धर्म प्रकट हो गया। जाना नारा ही जानने में आता है तो अतीन्द्रिय आनंद भी आएगा। जब जाना नारा ही जानने में आ रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बस पूरा करता हूँ। जैसे समुद्र में एक नाव है, समुद्र में नाव पड़ी हुई है, और वो कौवा है ना, वो कौवा अब बैठने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। वो एक नाव थी, अब आए कहीं आराम करने तो कहाँ करेगा?
अरे वो कौवा उड़ रहा हो ना, पक्षी, अब आराम करने, घूमते 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 थक गया, कहाँ करेगा ये बताओ। एक ही तो है वहां पे। अब उसके पास में बैठेगा तो वहां आराम मिल जाएगा। ऐसे ही अनादि काल से आत्मा भ्रमणा में घूम रहा हुआ, आराम करने के लिए तो अपना शीतलानंद भगवान आत्मा है, वेद देवल में विराजमान है। उपयोग अनादि काल से भ्रमाते रहते हो, है स्पर्श इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री के विषयों में, कर्ण इंद्री के विषयों में। एक और ये बीमारी आएगी, काला भूत, है? क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, एक जो और बड़ा भूत आ गया, मोबाइल। समझ में आया? अब जय में उपयोग लगे रहते हैं, हटते ही नहीं वहां से। अब हटेगा, तुम हटाओगे तो हटेगा ना। समझ गए? ऐसे ही उपयोग को जब ये खबर पड़ जाती है कि अरे भैया, मैं तो अपने जाननहार भगवान आत्मा ही जानने में आता है, खर खरे खरे खर पर जना तो नहीं, जाननहारा जना है। जब आत्मा को इस प्रकार का ज्ञान भान होता है, तब उसका उपयोग सब परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर काम करता है। तो उसमें अहिंसा धर्म, समझ में आया? सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट हो जाती हैं। और ऐसे ना करके मैं तो पर तरफ को जानता हूँ, जाननहार को अस्वीकार कर दिया, तो उस आत्मा की हिंसा होती है। हिंसा होती मतलब पर्याय में उसका घात होता है। क्या होता है? समझ में आया? ये महापाप है। इस महापाप को ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा निकाल दिया है। हमें भी वास्तव में अपने आत्म धर्म प्रकट करना है, तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को आत्मिक धर्म प्रकट होता नहीं है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।